हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पैराबोला। पैराबोला में क्या करने वाला है इस बार हम लोग? नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्चुअली tangent. So this is now about tangent to the parabola. पैराबोला और लाइन चल रहा है। पैराबोला एंड लाइन में कॉर्ड वाली स्टोरी खत्म हो गई। नाउ वी आर गोइंग फॉर पैराबोला एंड tangent. बट कॉर्ड की स्टोरी में जो भी हमने किया वो क्या था? एक पर्टिकुलर पॉइंट था टी1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। बट इफ आई से एक जनरल लाइन है, उसका पोजीशन भी क्लियर होना चाहिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई लाइन पैराबोला को कट करता है, टच करता है या कंप्लीटली आउटसाइड है, जस्ट लाइक इन सर्कल। बट प्रॉब्लम इज कि वहां पे सेंटर और रेडियस था। देयर इज नो सेंटर एंड नो रेडियस, सो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि पैराबोला और लाइन को आपस में सॉल्व कर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते समय एक क्वाड्रेटिक आएगा, बिकॉज दो रूट्स आने वाले हैं, टू रूट्स आने वाले हैं। सो विल आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक। कैसा क्वाड्रेटिक होगा? लेट्स से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द पैराबोला एंड y इक्वल टू mx प्लस c इज द लाइन। इफ आई सॉल्व दिस टू, व्हाट विल हैपन? अब ये बोलो x को रिप्लेस करें या y को रिप्लेस करें? द यूजुअल आइडिया इज टू रिप्लेस y का वैल्यू है, सीधा यहां पुट कर दो। बट व्हाट आई से कि x को एलिमिनेट करना है या y को? जो 1 डिग्री का टर्म है ना, उसको एलिमिनेट करो। 1 डिग्री का x है तो x का वैल्यू लिखोगे तो ज्यादा फास्ट होगा। तो आई कैन से सॉल्विंग वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x का वैल्यू क्या है? y माइनस c अपॉन m। दैट गिव्स मी my स्क्वायर माइनस 4ay plus 4ac equal to 0. And then we will find d, और d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। 4a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस, अच्छा 4b स्क्वायर होगा। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लेता हूं so I will get a माइनस mc. And now try to understand. अगर d पॉजिटिव हुआ तो इसके दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब ये वाला केस होगा, मतलब यहां d पॉजिटिव हुआ। इफ d कम्स आउट टू बी 0 देन बोथ रूट्स विल बी इक्वल, और दो इक्वल रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है? टैंजेंट। सो d इक्वल टू 0 में टैंजेंट हो जाएगा। एंड इफ लाइन लाई कंप्लीटली आउटसाइड, मतलब इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द कर्व एट ऑल। ये कर्व को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, और अगर कट नहीं कर रहा है तो वी कैन से कि इमेजिनरी पॉइंट पे मीट करते हैं, एंड सो इमेजिनरी रूट्स हैं, एंड सो डी विल बी लेस देन 0। तो जिस तरीके से सर्कल में p और r को कंपेयर करते थे, इन सिमिलर वे वी विल कंपेयर d विद 0। सो व्हाट आई कैन से कि फॉर tangent condition of tangency was p equal to r in case of circle. In case of parabola it is d equal to 0. तो जैसे सर्कल की इक्वेशन में we used to use p equal to r, in the same fashion in parabola we are going to use d equal to 0. जहां भी tangent का बात आएगा we are going to use d equal to 0. Now let me tell you something. ये जो आइडिया है ना d equal to 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 का, ये हर कोनिक में काम आता है। इट वर्क्स इन एवरी सिंगल कोनिक, इवन इन सर्कल्स। बट सर्कल में p इक्वल टू r वाला केस ज्यादा फास्ट होता है तो वी यूज दैट। एलिप्स हाइपरबोला में कुछ और है, ज्यादा फास्ट होगा, वी यूज दैट। ये d इक्वल टू 0 पैराबोला में बहुत क्विक होता है, एंड दैट्स व्हाई इन पैराबोला वी यूज d इक्वल टू 0। तो जब भी टैंजेंट की बात आएगी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? We are going to use d equal to 0. For example, if I say y equal to 2x plus 3 touches x square equal to 4y. Find, mx plus
सी लिख लेते हैं। y equal to 2x plus c touches this parabola. Find the value of c. Start, pause the video and try to find the value of c. What you need to do is इन दोनों को सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक का d 0 कर देना है. So this is what I am going to do. So I will say कि solving we get x square equal to 4, y का वैल्यू 2x plus c. y का वैल्यू पुट, x का वैल्यू पुट किया था ना? नहीं, 1 डिग्री वाले टर्म का वैल्यू पुट करते हैं. यहां पे y 1 डिग्री का है तो y का वैल्यू पुट करो. x का वैल्यू पुट करोगे बेकार में स्क्वायर करना पड़ेगा. आंसर दोनों तरीके से आएगा. इन बोथ वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बट व्हाई टेक सो मच पेन व्हेन वी कैन डू इट इन अ सिंपल वे. So what I am getting is x square minus 8x minus 4c, and then I will write for tangent d is equal to 0. और d क्या होगा? b square minus 4ac equal to 0. That gives me 64 plus 16c, that is c equals to minus 4. मतलब y equal to 2x minus 4 will touch this parabola. Let me show you. x square equal to 4y का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा. और लाइन की बात करते हैं, x अगर यहां -4 पुट किया, x को 0 किया तो y का वैल्यू -4 और y 0 पुट किया तो x का वैल्यू 2. If I join them, I will get the tangent. I will get the tangent. And that is the whole idea. कि कोई भी कर्व अगर है, सॉरी कोई भी कोनिक है, d equal to 0 लगा सकते हैं, but parabola में it is very fast. So in parabola we use this method. In ellipse, hyperbola और circle में you already know, sorry, in circle you already know what we use, that is p equal to r. ellipse hyperbola में आपको बताया जाएगा. Second is find tangent to y equal to x square from y equal to, I will say, minus 4x square from 1, 2. क्या करें? Again पॉइंट यहां से सॉरी लाइन यहां से पास करता है तो लाइन का इक्वेशन तो लिख लिया. एंड नाउ दिस लाइन इज टैंजेंट टू दिस, मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. तो इनको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे और d इक्वल टू 0 लगाएंगे. तो सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू, लेट्स पुट y का वैल्यू है 2 प्लस mx माइनस है. So I can say 4x square plus mx plus 2 minus m equal to 0. And for tangent, d equal to 0. And that gives me b square minus 4ac equal to 0. That gives me m square plus 16m minus 32 equal to 0. m का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 128 अपॉन 2 माइनस 8 प्लस माइनस 1. 128 एंड 256 इज 384 का रूट अपॉन 2. थोड़े गंदे से रूट से, दैट्स ओके. सो यहां से m की 2 वैल्यूज आ गई. पॉइंट आपको पहले से पता है, यहां पुट करेंगे, यू विल गेट द 2 टेंजेंट्स. सो अगेन सर्कल में भी यही था, या तो आपको स्लोप गिवन होगा या पॉइंट गिवन होगा. ऐसा क्यों? द आइडिया इज कि टैंजेंट इज बेसिकली अ लाइन. टैंजेंट एक लाइन होता है और लाइन अगर है तो लाइन वी नो ईदर वी नीड, तो उसमें पॉइंट और स्लोप की बात करते हैं. तो अगर पॉइंट गिवन है तो स्लोप फाइंड कर लेंगे. कैसे? d इक्वल टू 0. और अगर स्लोप गिवन है तो पॉइंट नहीं फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. y इक्वल टू mx प्लस c लगाएंगे. If we have the point, we use point slope form y minus y1 equal to mx minus x1. So m is the only unknown and that can be found by
डी इक्वल टू 0। और अगर स्लोप गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड सो ऑन अगेन ओनली वन अननोन, सिंगल अननोन होगा, डी इक्वल टू 0 से मिल जाएगा। अगर आपका मन है कि नहीं मैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाऊंगा, दैट्स ओके, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, थोड़ा सा आपको लिखने में टिपिकल होगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑलराइट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो ये दो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे और बहुत सारी चीजें होंगी, दैट विल कीप ऑन डूइंग वन बाय वन। एंड सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि एवरी टाइम whenever we talk about tangent we have a condition to apply, that is d equal to 0, that's it, बस इतनी सी बात है that you have to understand and you will be done. Now I am going to give you a formal understanding, formal application of this. So see here, so if I say कि for tangent d इक्वल टू 0, और अगर मैंने d को 0 कर दिया तो a माइनस एम सी इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी c इक्वल्स टू a बाय m। याद है सर्कल में क्या आया था, सर्कल में आया था c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो c इक्वल टू प्लस माइनस r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर था, यहाँ c इक्वल्स टू a बाय m है। सो आई कैन से कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब प्लस ए बाय एम will be tangent to the parabola y square equal to 4ax, which is actually called slope form of tangent. So let's do that and learn about the other cases. So what we were doing is y square इक्वल टू 4ax पे tangent का इक्वेशन आया y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एन, जस्ट लाइक सर्कल में था y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जस्ट लाइक इन सर्कल आई सेड कि वी आर नेवर गोइंग टू यूज दिस फॉर्म। Similarly, in parabola also we are never going to use this form. जब भी आप c equal to a by m का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, you will get the wrong answer because this is very specific कि भाई y square equal to 4ax के लिए ही होगा, for any other it will not work. So suppose we have y square equal to minus 4x, then what will happen? So I can say कि the only change is basically x की जगह minus x, तो I can say let's put x equal to minus x. But the problem happens is कि जब हम ये लाइन लिखते हैं we call it slope form, and when we say slope form we mean that m is basically a slope. But in this case, what is slope of this line? It is minus m. So what we are going to do is we are going to replace minus m by another m. तो ये mx minus a by m हो जाएगा. So these two are now different. If I say x square equal to 4ay है तो उसका slope form of tangent क्या होगा? So यहां से यहां आने के लिए we know we have to interchange x and y, तो interchange x and y. But again the problem is कि m is supposed to be slope, m का नाम पड़ा है slope के लिए पड़ा है, m is always used for slope, but ये लाइन का slope क्या है? 1 by m है, और 1 by m है तो ऐसा नहीं चलेगा, 1 by m को I am going to write a new m, मतलब m को we are going to write 1 by m. न्यू m है बट दिखेगा पुराने जैसा ही. And now if I multiply m, I will get mx equal to y plus am square. So finally what we get? Y equal to mx minus am square. That is it. And then if I have x square equal to minus 4ay, मतलब a की y की जगह minus y पुट करना है, तो that gives me this. Again the slope is now minus m, so let's replace m by minus m.
तो m को जब माइनस m से रिप्लेस किया और माइनस 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 कैंसिल किया तो ये आ गया. सो ऑल द फॉर्म्स आर बेसिकली डिफरेंट. तो हर केस में c का वैल्यू अलग है. यहाँ c का वैल्यू a बाय एम, यहाँ c का वैल्यू माइनस a बाय एम, यहाँ c का वैल्यू माइनस am स्क्वायर, यहाँ c का वैल्यू प्लस am स्क्वायर. And so we are not going to use this. What we are going to use is d equal to 0. Every single time we are going to use d equal to 0. So formally I can say कि this is slope form of tangent, this is slope form of tangent, this is slope form of tangent, and this is slope form of tangent. But let's forget these cases. एक फॉर्म आपको फॉर्मेलिटी के लिए याद होना चाहिए, just for the direct questions कि y equal to mx plus a by m, we know that it is a tangent to the parabola y square equal to 4x. यूज नहीं करने वाले हैं, but direct question अगर आए तो you have to remember that. Let's say y square equals to 4x plus 1, or let me say y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम x प्लस 1. फाइंड tangents from -1, 5. Find tangents to this parabola from the point -1, 5. अब from the point है तो आप ये वाला फॉर्म ले करके पॉइंट से सेटिस्फाई कर सकते हो. बट अगेन इसमें ये वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है, शिफ्टेड है. और शिफ्टेड है तो आप शिफ्टेड यूज कर सकते हो. तो द फर्स्ट मेथड आई कैन से कि y इक्वल टू mx प्लस a बाय m. y equal to mx plus a by m. Now let me satisfy this by -1, 5, and that gives me 5 minus 2 equal to 1 by m. m comes out to be 1 by 3. m का वैल्यू 1 by 3 आ गया तो लाइन हो गया y minus y1 equal to m x minus x1. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से देयर आर 2 tangents possible. From any external point there are 2 tangents possible. Now pause the video, think about it कि why we are not getting the second tangent. 2 tangent होने ही चाहिए. Pause the video and find it. I am going to tell. So I said कि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, and that is actually I said 3 solution है. क्या क्या? डायग्राम, डायग्राम and diagram. So let's go to the diagram. We know that कि अलाइनमेंट कौन सा है? राइट ओपनिंग. वर्टेक्स क्या है? 2, -1. नो, -1, 2. तो -1, 2 इज द वर्टेक्स. यहां से a यूनिट आगे फोकस होगा, एज 1. वहां से 2a ऊपर और 2a नीचे. Length of lattice, ends of lattice rectum होंगे, and that is your parabola. Vertex, focus, L dash, and you get the parabola. Now the point is -1, 5, -1, 1, 2, 3, 4, 5. यहां से tangents बनाने. तो एक tangent तो होने वाला है something like this. देखो इसका स्लोप 1/3, बहुत थोड़ा सा स्लोप है, बहुत स्मॉल स्लोप है. एंड सेकेंड टैंजेंट इज दिस लाइन विच इज द वर्टिकल लाइन. और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज -1. सो द सेकेंड टैंजेंट इज x plus 1 equal to 0. The second one is x plus 1 equal to 0, which is actually tangent at vertex also. So always remember external point से 2 tangent आते हैं. तो यहां पे दूसरा आया क्यों नहीं? आया था, हमने eliminate किया उसे.
अगर एलसीएम वगैरह लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो गायब हो जाएगा। ये 3m-1 दिख रहा है, एक्चुअली में 0m² था और 0 की वजह से एक सेकेंड रूट इंफिनिटी आता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सर्कल वाले इक्वेशन में, सर्कल वाले टेंजेंट में ये चीज बताई हुई है मैंने कि अगर क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर आता है मतलब m² का कोफिशिएंट 0 है एंड मीन्स वन रूट इज इंफिनिटी। But my idea, my preferable method is always to go by d equal to 0. So पहले line could be y minus y1 equals to m x minus x1. And now I am going to solve this with y minus 2 square is 4x plus 1. क्या करें? 1 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं तो solving we get y minus 2 square is 4, x plus 1 is y minus 5 upon m. So cross multiply करेंगे तो m y square plus 4 minus 4y equal to 4y minus 20. So that gives me my square माइनस 4my प्लस 4m कैंसिल हो गया प्लस 20 इक्वल टू 0. एंड व्हाट वी से नाउ? वी से फॉर टेंजेंट d should be equal to 0 and d will be b square, मतलब this b square equal to 4ac. What do we get? There is some problem. Y minus 2 whole square 4x plus 1 and y minus y1 equal to mx plus x1. Y minus 2 whole square equal to 4 x plus 1 का value this m this 4y. Yes, so this is actually not 4m, this is actually 4y minus 20. So this gives me my square minus 4my minus 4. तो माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसा आ गया. बाकी वी आर हैविंग 4m plus 20 equal to 0. Now what will happen? Again the idea is same, d equal to 0. तो मिलेगा 16m plus 1 का स्क्वायर माइनस 4a. c में देखो 4 कॉमन लिया तो m plus 5 आ गया. 16 कैंसिल. What we have is m square plus 1 plus 2m minus m square minus 5m. Now what? देखो m square कैंसिल हो गया मतलब 0m square minus 3m plus 1 equal to 0 and the roots are पहला रूट इंफिनिटी और दूसरा 1/3 and that is the case. So at first it looks too clean, बहुत अच्छा लग रहा है. अरे तो बड़ा सिंपल सा है. Yes, it is simple, it is a bit difficult, but ये हमेशा आप गलती करने वाले ही हैं. You are going to make mistake at several times because it is not always going to be y square equal to 4ax. ये तो मैंने शिफ्ट कर दिया, आप तो सीधा y equal to mx plus c कर सकते थे. So if you are sure that you will notice all these changes, you remember all these and then you will remember to shift the parabola and so the tangent, then it's okay. Else एक सिंपल सा एफर्ट है, d equal to 0 आपको लगाना है and that will give you the exact idea and the exact answer. So think about it कि what you need to do. I will always say कि always prefer d equal to 0 for any case of tangent. Okay, so now we have these two more equations. ये एक पैराबोला है, कहता है फाइंड टेंजेंट पैरेलल टू y इक्वल टू 2x माइनस 3. मतलब स्लोप गिवन है तो y इक्वल टू mx प्लस c लेंगे और c का वैल्यू d इक्वल टू 0 से फाइंड करेंगे. ये पैराबोला है फाइंड टेंजेंट फ्रॉम 1, 2. पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. m का वैल्यू d इक्वल टू 0 से फाइंड करेंगे और वो स्लोप फॉर्म जो भी आपको अगर यूज करना है तो यू कैन यूज दैट. Now pause the video, try to solve this question by whatever method you want.
nobody cares. बस आंसर सही आना चाहिए. सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड आंसर, बिकॉज अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक तो है, यही मैं भी करता, मुझे तो सब याद आ जाता. बट सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि यू आर एक्चुअली मेकिंग सम मिस्टेक्स एंड देन यू विल लर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस वन. कहते हैं फाइंड tangent पैरेलल टू लाइन दिस, तो आई कैन से tangent विल बी y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, because that is a parallel line. And now I am going to solve, and solving what do I get, x square plus 8y, y का वैल्यू है 2x plus lambda plus 8y plus 8 equal to 0. ध्यान से देख लो, अभी भी कुछ मिस्टेक किया है तो वापस से पॉज करते हो. जो भी स्टेप में आपको गलती समझ में आए वहां पे पॉज करने का और उसके आगे वापस से पूरा कैलकुलेट करने का. एंड नाउ आई कैन से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0. एंड सो आई कैन से फॉर tangent d should be equal to 0 and d will be b square minus 4a and c equal to 0. तो 8 4 jar 32 into 8. So what I get is 8 minus lambda minus 1 is 0. So lambda comes out to be 7. Lambda का value 7 रखोगे तो you will get the tangent to this parabola. Let's do this. X स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8y डाउनवर्ड पैराबोला है और वर्टेक्स इज एट 0, -1 और ड्रॉ करेंगे. इट विल समथिंग लाइक दिस. देखना, y या -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 1. सो दिस इज, और माइनस हटाया तो मिला -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8. -1 के नीचे ही जाने वाला है. थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए तो 1 पे वैल्यू क्या होगा, 1 छोड़ दो 2 4, काफी छोटा हो जाएगा, चलेगा ना. द लाइन इज दिस, लैम्डा का वैल्यू इफ आई पुट 7, x को 0 किया, y का वैल्यू 7 और y 0 किया तो x का वैल्यू -7/2, y 0 किया तो x का वैल्यू -7/2, समथिंग लाइक दिस. तो जो tangent है वो ये है. इट डजंट लुक लाइक टचिंग बट मे बी कि बहुत दूर जाकर के कहीं टच करे. सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि इट विल टच दिस पैराबोला एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब लेट्स फाइंड आउट कि पॉइंट है क्या. सो द पैराबोला इज x स्क्वायर plus 8y plus 8 equal to 0 and y equal to 2x plus 7. If I am solving this, what do I get? I will get x square plus 8, y is 2x plus 7 plus 8 equal to 0. X square plus 16x 56 64. ये x plus 4 का होल स्क्वायर प्लस 48 है. x प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 8, एक्चुअली x प्लस 8 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो x का वैल्यू -8 आएगा. यस, -8 यहां कहीं आएगा तो आगे जाकर के कहीं ये टच करने वाला है. दैट इज द होल आइडिया कि अगर आपको tangent फाइंड करना है तो d equal to 0 you should actually apply, because any other method you use you may get a wrong answer. If you have got the right answer without using this method then it is also okay, no issue at all, but still I will prefer to use my method. So this, so line will be what? Line will be y minus y1 equal to m into x minus x1. Now what? Now solving these two, what do I get? x minus 1 का वैल्यू पता है,
वैसे y माइनस टू का वैल्यू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, तो वी कैन ऑल्सो यूज वैल्यू ऑफ y माइनस टू, और y माइनस टू का वैल्यू है mx माइनस वन. व्हाट डू आई गेट? अगर एक तो सिंपल सा मेथड है, बट आई एम गोइंग टू डू नॉर्मल वे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस 8x प्लस 8. तो आई कैन से एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 8x, कॉमन लिया तो माइनस आ गया, प्लस m स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0. यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू से फॉर tangent d should be equal to 0 and d will be 4m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर है देखना, 2 कॉमन लेकर के स्क्वायर किया और बाकी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कैंसिल हो गया. इफ यू सी ये m स्क्वायर बार बार आया है और कोई भी टर्म जो बार बार आता है उसको t मान लेता हूं मैं, so this is actually t minus 4 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 80 इक्वल टू 0. t स्क्वायर गायब हो गया तो हमें मिला 16t इक्वल टू 16, मतलब t इक्वल्स टू 1, और t इक्वल टू 1 implies that m स्क्वायर इक्वल टू 1 implies that m इक्वल टू प्लस माइनस 1. So m comes out to be plus minus 1, and so what we get? We are getting y minus 2 is plus minus 1 into x minus 1. That is your tangent. दो टेंजेंट आने थे, दोनों टेंजेंट आ गए. यहां आप बोल सकते हैं कि सर m पावर 4 का टर्म, t स्क्वायर का टर्म गायब हुआ है, t स्क्वायर का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा. नो, दिस इज t स्क्वायर इज बेसिकली m पावर 4 है, m पावर 4 का टर्म तो आना ही नहीं है. You will never get 4 tangent from external point. You will only get 2 tangent, और दोनों tangent आ गए हैं. No need to worry about anything else. And that is your tangent to the parabola using slope form. Slope form में वापस से देखो, कहने को slope form है y equal to mx plus a by m, लेकिन use हमेशा क्या करना है हमें, d equal to 0. So that is what you need to understand. In the next video, we are going to continue with this, but using that we'll find a very nice result, and that is called direct or circle. So let's do that in the next video. Thank you.